इधर छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में कई नए समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इसमें भाजपा और कांग्रेस की सियासी सक्रियता के साथ अब तीसरा मोर्चा भी तैयार हो रहा है। तीसरे मोर्चे में आदिवासी समाज, बसपा और ईसाई समाज को शामिल करने की कोशिश हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के साथ ही अब अन्य दलों ने भी सियासी कसरत शुरू कर दी है। सर्व आदिवासी समाज और ईसाई समाज ने पहले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब इनकी बसपा के साथ मिलकर चुनावी लड़ाई लड़ने की चर्चा है। पिछली बार बसपा 2 सीटें जीतने में सफल रही थी, जबकि 4 सीटों में बसपा के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर थे और दर्जन भर से अधिक सीटों में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। हाल ही में हुए भानुप्रतापपुर उपचुनाव में सर्व आदिवासी समाज ने भी अच्छे खासे वोट बटोरे हैं। हालांकि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम कहते हैं गठबंधन के संबंध में अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती लेंगी, जबकि सर्व आदिवासी समाज के नेता अरविंद नेताम मिलकर चुनाव मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं। इस बार हमारी तैयारी पूरे 90 विधानसभा पे लड़ने की है और हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। तो अगर माननीय बहन जी का आशीर्वाद होगा तभी कोई गठबंधन होगा, नहीं तो हम लोग अभी पूरे 90 सीटों पे अपनी मजबूत तैयारी के साथ में लगे हुए हैं। प्रदेश में छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, गौरवाना गणतंत्र पार्टी है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा है। जो छोटे पार्टी हैं सीपीआई सीपीएम है, उनसे भी समझौता करने का प्रयास हो रहा है। तीसरे मोर्चे को लेकर कांग्रेस भाजपा का दावा है कि इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है 2003 के बाद से आज तक छत्तीसगढ़ में तीसरा मोर्चा नाकाम रहा है। वहीं भाजपा का मानना है कि तीसरा मोर्चा राज्य सरकार के खिलाफ तैयार हो रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता सिर्फ 2 दलों पे ही भरोसा करते आई है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी तो भी कांग्रेस पार्टी ही प्रमुख रूप से कुछ 1%, कभी 1.25% से कभी 2% के मतों से पीछे रही है। तो तीसरे दल का अस्तित्व छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता है कि इस वर्ष भी यह प्रयोग सफल होगा। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का अधिकार है और किसी दल के साथ गठबंधन करने का, अकेले लड़ने का, इस प्रकार का अधिकार सभी राजनीतिक दलों को है। छत्तीसगढ़ के महामुकाबले में तीसरे मोर्चे की एंट्री से सियासी समीकरण बदल भी सकते हैं। 2018 के चुनाव के नतीजे भी कुछ ऐसा ही संकेत करते हैं, यानी बसपा और आदिवासी समाज अगर एक साथ आते हैं तो कई सीटों में सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए गठबंधन का इंतजार करना होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की